हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हाँ, बाबूजी की जो है हड्डी ब्रेक हो गई है हाथ की। कई लोगों ने चिंता जताई है, कई लोगों ने बोला दीदी कैसे हो गया, कैसे ग्रह हैं आपके घर के कि कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है। तो समहाउ ये चीज़ मुझे भी फील होती है यार। मुझे लगता है कि क्या ही है, हम एक चीज़ से निकल के खुश होते हैं कि चलो ये चीज़ हमने अच्छे से पार कर ली, विजय पा ली, ये इस रोग को हरा दिया, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ दूसरा लग जाता है। तो सही बोलते हैं। कई लोगों ने मुझसे ये बोला कि दीदी आप अपने घर का वास्तु चेक कराओ, आप ये चेक कराओ, आप वो चेक कराओ, आप ग्रह दशा कुंडली और पता नहीं क्या क्या बताया। किसी किसी ने तो मुझे छोटी छोटी रेमेडीज भी बता दी कि दीदी आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो देखिए, वास्तु वगैरह ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं घर की, तब कहीं जाके हमारा ये इतना संभल रहा है। और बहुत सारे मतलब चीज़ें थी घर में, प्रॉब्लम थी, वो मेरी शादी से पहले काफ़ी कुछ था। वो सारी चीज़ें इन लोगों ने ठीक करा ली थी। और अब जो चीज़ें, अब जो प्रोसेस हो रहा है, ये वाकई में मैं भी मानती हूँ कि ग्रह नक्षत्रों की वजह से होता है कि किसी न किसी इंसान को कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैं वाकई में यकीन करती हूँ इन बातों में, मैं भी बिलीव करती हूँ कि हमारे ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे होते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारे घर में होती रहती हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिनको हमेशा कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उनको होता ही रहेगा। कभी बुखार, कभी सर्दी जुकाम, कभी बदन दर्द, ऐसा कुछ ना कुछ चुटपुट चुटपुट उनकी बॉडी में लगा ही रहता है। पहले मैं भी समझती थी कि हमेशा अब मैं रोगी ही रहने वाली हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी। मैं अपने आप को एक रोगी मान चुकी थी। तो कहीं ना कहीं समहाउ मुझे ऐसा लगता है, जिन्होंने मुझसे बोला कि शायद आपके बाबूजी को कुछ ग्रह नक्षत्र खराब है या ऐसा वैसा कुछ चीज़ें बोली, तो मुझे भी कहीं ये चीज़ फील हुई थी। और इसकी मैं एक छोटी सी टिप्स जानती हूँ कि अगर किसी इंसान को ये लगता है कि अब वो पूरी तरह से अब रोगी रहने वाला है, उसको हमेशा कभी जोड़ों में दर्द, कभी कुछ डॉक्टर के चक्कर या दवाइयों का पूरा बंडल उसके साथ जुड़ा रहता है, तो उसको कुछ ना कुछ एक दो ऐसी टिप्स होती हैं वो करते रहना चाहिए। रही बात कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की, देखो इसके पापा खुद ये सारी चीज़ें जानते हैं बहुत अच्छे से, तो वो करते रहते हैं इन सब चीज़ों को। और एक इंसान की खुद की पॉजिटिविटी, खुद के उसके ग्रह नक्षत्र बहुत सारी चीज़ों से उसको बचाते हैं। चाहे वो, अगर हम स्वस्थ हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, तो हमको छोटे छोटे जो वायरल होते हैं, जो भी वायरस होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें प्रभावित नहीं कर पाती। वहीं एक नवजात शिशु होता है, वो इतना कोमल होता है कि उसको 10 तरह के इन्फेक्शन का खतरा होता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी भी इतनी वीक होती है। प्लस अगर ग्रह नक्षत्र देखा जाए तो उस छोटे बच्चे को उसके जो आसपास के बड़े लोग होते हैं वो बाहर नहीं ले जाते, टोना टोटका से बहुत डरते हैं, बाहरी हवा जिसको बोलते हैं, अलाय बलाय जिसको बोलते हैं, वो सारा उस बच्चे को जरूर प्रभावित करता है, क्योंकि उसमें उसकी खुद की कुछ क्षमता नहीं होती है। तो इन सारी बातों को मैं भी मानती हूँ। जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, तो हम आसानी से अपने रोगों से लड़ सकते हैं और हम अच्छे हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारी इम्यूनिटी एकदम वीक है, तो हम एक रोग से जब तक लड़ेंगे तब तक हमें दूसरा आके घेर लेगा, और ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस होता है। अगर ग्रह नक्षत्रों की बात देखी जाए तो हमारे जितने भी ग्रह होते हैं, उनका स्ट्रांग होना मैं मानती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। वो हमें बहुत सारी व्याधियों से, बहुत सारे संकटों से बचाते हैं। तो मैं एकदम ब्लाइंडली बिलीव करती हूँ इन सारे प्रोसेस में, चाहे वो नवजात शिशु का हो, चाहे वो किसी बड़े का हो। और मैं खुद की भी चीज़ों को हमेशा डिस्कस करवाती रहती हूँ, कंसल्ट करती रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कब कहाँ क्या करना है। तो मैं अभी हाल फिलहाल के लिए, आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगर ऐसा लगता है कि यार हमेशा वो बीमार रहते हैं, हमेशा उनका बच्चा बीमार रहता है, या उनके घर में कोई एक सदस्य है जो हमेशा ही बीमार रहता है, तो वो भी इस चीज़ को ज़रूर से कर लीजिएगा। ये जो दिन मैं बताऊंगी, ये साल में एक बार आएगा। पूरे साल में ये तिथि एक बार इस दिन पड़ेगी, और इसी दिन आपको ये काम करना है। तो ध्यान से सुनिए मैं जो बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये काम करने वाली हूँ। और घर के हर सदस्य को लेके, जैसे मैं खुद के ऊपर करूँगी, मम्मी को करूँगी, इसको करूँगी और पापा जी के लिए करूँगी। तो ये मेरा एक पूरा एजेंडा है कि मुझे ये करना है। और इस बारे में मुझे किसने बताया है ये मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जब आप करोगे, आप मान लोगे। मैं कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ आपको करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ी कोई खर्चे की पूजा पाठ आपको करने को नहीं बोल रही हूँ। एक छोटी सी टिप्स है। अगर आप घर में वास्तु को मानते हैं, अपनी कुंडली को, ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर से कीजिएगा।
पहला उपाय जो हमें करना है वो सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ना ज़रूरी है, उसी दिन ये उपाय करना है। आपको 14 दाने चने की दाल के लेने हैं और उसे जो भी व्यक्ति बार-बार बीमार होता है या 10 तरह की बीमारी उसे घेरे रहती है, उसके ऊपर से 14 बार घुमाकर उतार लेना है और शिव मंदिर में जाके भगवान शंकर के ऊपर इस दाल को अर्पित कर देना है। और आप पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन ये 14 दाने आपको भगवान शंकर के ऊपर रख के चढ़ा के ही आना है। दूसरा जो उपाय मैं बता रही हूँ वो सुख समृद्धि के लिए या आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, किसी कार्य की सिद्धि करना हो, उसके लिए करना है और ये भी आपको अष्टमी तिथि के दिन ही करना है। सोमवार के दिन अष्टमी तिथि का होना बहुत आवश्यक है और जितना मैं जानती हूँ ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम आपको कैलेंडर में मिलेगा। इसीलिए मैं बार-बार ज़ोर दे रही हूँ सोमवार की अष्टमी तिथि पर। मैंने इस बात को इसलिए अभी से आप लोगों के साथ साझा करना ज़रूरी समझा। एक तो मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो कहीं ना कहीं मुझे रिप्लाई तो देखो करना ही था, तो मैं अपने वीडियो के थ्रू ही रिप्लाई करती हूँ और थैंक यू कहती हूँ कि आप लोग कितना ध्यान रखते हो, कितना आशीर्वाद करते हो। दूसरा, कुछ लोग मुझसे हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि दीदी जब बीत जाती हैं चीज़ें तब आप बताते हो, आप अपना करने के बाद अगर हमारे साथ शेयर करते हो कि मैंने ये किया, तो हम चाह के भी उस चीज़ को नहीं कर पाते क्योंकि हमें उस चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे मेरा जो दीपावली वाला या धनतेरस वाला वीडियो होता है, हमेशा उसमें मैं कुछ ना कुछ चीज़ों को शेयर करती हूँ, लेकिन करने के बाद मैं करती हूँ कि ये मैंने किया, ये करना अच्छा होता है। तो समहाउ लोगों की शिकायत को भी मुझे दूर करना है। मैं ऑन टाइम उससे पहले आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहती हूँ और ये मैंने इसलिए लिखित रूप में, लिखित फॉर्म में आप लोगों को दिया ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जब मैं बोल रही हूँ तो मैं तो बोल के चली जाऊँगी, आपको बार बार शायद रिवाइंड करके देखना होगा, सुनना होगा, लेकिन जो चीज़ लिख के मैं दे रही हूँ उस चीज़ को आप लोग पॉज करिए, स्क्रीनशॉट निकालिए और उस चीज़ को फॉलो कीजिए। पूरा डेट, तिथि, समय सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वैसे भी महिलाएं जो होती हैं ना, वो अपने घर परिवार की सुख समृद्धि, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। वो बस एक ही चीज़ की प्रार्थना करती हैं कि हमारा घर परिवार सुख समृद्धि सब बनी रहे। तो ये जो छोटी सी टिप्स है, इसे मैंने भी सुना है, मुझे किसी ने बताया है और जिसने बताया है वो काफ़ी पहुँचे हुए जाने माने लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ी हूँ जो लोग रियली में मेरे ही जैसा फील करते हैं कि यार कुछ ना कुछ हमारे यहाँ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से तो हम परेशान रहते हैं। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए बोलती हूँ कि यार मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, वैसे और भी माताएं होती हैं, वो भी सेम मेरी ही जैसी बातें बोलती हैं कि यार हम तो तंग आ गए, हम पागल हो गए, परेशान हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि अब से मैं जब भी कुछ मुझे ऐसा पता चलता है जो शेयर किया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते और मैं भी नहीं करती हूँ, उसे मैं ऐसे नहीं बता सकती, पर जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ उसे मैं ज़रूर से करूँ। आप लोग भी उसे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिए, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। अगर आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपका नुकसान भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी तो भाई मेरी है। अपनी आज की इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कॉमेंट पढ़ के, बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझे कोई सलाह भी देते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूब फैमिली, आप लोग रियली में एक फैमिली हो मेरी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.